वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में अगेन मैं आप लोगों की हेल्प के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रही हूँ, जिसमें जो पीएनएसटी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो आप लोगों को बताएंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की और उनकी पीएनएसटी की जर्नी कैसी रही। और मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि जो आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उन स्टूडेंट्स ने अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया, अपनी पैनिकनेस को कैसे ख़त्म किया और कैसे मोटिवेशन के साथ कॉलेजेस में वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और जो पीएनएसटी है उसके लिए आप कितने मंथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये सभी बातें वो स्टूडेंट्स आपको बताएंगे जो खुद अभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डीएचएस कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से। दैन डीएमई में जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, हम 2 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू अभी लेने वाले हैं। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो डीएचएस कॉलेजेस का टॉप मोस्ट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उज्जैन वहाँ का, और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर, मतलब एमजीएम कॉलेज, महात्मा गांधी नर्सिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज जो है एमजीएम कॉलेज, वहाँ के एक स्टूडेंट का हम इंटरव्यू लेने वाले हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो एवरेज है। मैं आपको टॉपर्स का इंटरव्यू नहीं देने वाली हूँ। एक्चुअल में जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए तो अलग स्ट्रेटजी होती है, बट जो स्टूडेंट्स मतलब एवरेज मार्किंग लेकर आते हैं वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। टॉपर्स तो ठीक है, टॉपर्स तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट आपको जानना है कि एवरेज स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। एक्चुअली में वो भी एवरेज स्टूडेंट्स नहीं होते, वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू उनकी प्रिपरेशन वो अपनी पैनिकनेस और सब स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और होप आपको इससे बहुत हेल्प मिले। और अगर आपको मेरे पीएनएसटी से रिलेटेड बनाए हुए वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना कोई भी ना भूले। सो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंचल खत्री और मैंने 2020 में पीएनएसटी एग्ज़ाम दिया था और मेरे मार्क्स 86 आए थे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पे हाईएस्ट मार्क्स भी 116 ही गए थे और मैंने सिर्फ 1 मंथ में प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दिया था। और मैं अभी मतलब मैं उज्जैन से हूँ और मुझे कॉलेज भी उज्जैन का ही मिल चुका है। मैं उज्जैन के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में स्टडी कर रही हूँ अभी। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने सिर्फ 1 मंथ में प्रिपेयर करके एग्जाम दी थी। तो अगर आप ये सोचते हैं कि पीएनएसटी बहुत ज़्यादा टफ है या हम नहीं दे पाएंगे, हमने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया है पूरे साल भर, तो आप अगर फोकस करके प्रिपेयर करते हैं तो आप 1 मंथ में भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने सिर्फ 1 मंथ पढ़ाई करी थी। मैंने जनवरी में फॉर्म भरा था और मेरी फेब में एग्जाम थी और मैंने सिर्फ फॉर्म भरने के बाद से स्टडी चालू करी थी और मैंने तब से लेके एग्जाम तक अच्छे से स्टडी करी थी। और स्टडी में मेरा मटेरियल सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी था। मैंने एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से फोकस करा था और बिल्कुल उसके बाद में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जो लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह थे वो सॉल्व करे थे और जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करें और एनसीईआरटी को पढ़ें। और उसके बाद में जब आप अगर पेपर देते हैं तो पेपर देते टाइम पेपर पे फोकस करें, इधर उधर ध्यान न लगाएं कि ये हमसे नहीं हो रहा है, वो हमसे नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दें, एक बार पढ़ के स्किप कर दें और आगे वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एटलीस्ट आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में वापस रहेगा। जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर दें तो जो क्वेश्चन आपने नहीं करे आप उस पर वापस जाएं, वापस उसको सॉल्व कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एटलीस्ट आप अगर एक क्वेश्चन में अटक के टाइम देने लग जाएंगे तो आपको बाद में टाइम कम पड़ सकता है। तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप एक क्वेश्चन पे अटक कर नहीं रहें। अगर आ रहा है, हो रहा है सॉल्व तो उसको सॉल्व करें, नहीं हो रहा है तो उसको स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ जाएं, ठीक है। और उसके बाद में एग्जाम के टाइम टिक करते वक्त, आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो टिक करते वक्त आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप एक बार सिलेक्ट कर देते हो तो वो फिर सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि आप सही ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा पैनिक करते वक्त आपको एग्जाम के टाइम पैनिक नहीं करना है। और हो सके तो अभी गर्मी का टाइम है, बारिश पता नहीं कब होगी, तो हाइड्रेटेड रहें। आप आराम से पानी की बॉटल साथ ले जा सकते हैं तो पानी की बॉटल लेकर जाएं और हाइड्रेटेड रहें, जिससे आपको घबराहट भी ज़्यादा फील ना हो, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर के साथ में आपको घबराहट हो सकती है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप पानी की बॉटल लेकर जाएं और एग्जाम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हेल्दी रखें। ऐसा नहीं कि आप खाना वाना छोड़ के सब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई भी करनी है, टाइम भी देना है, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स भी करना है। तो पूरा टाइम ऐसा नहीं खाना खाते टाइम भी हम पढ़ ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आप पढ़िए, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल फोकस करके पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और इधर उधर आप ध्यान लगा रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो मतलब कुछ नहीं आएगा। आप 4 घंटे बुक लेकर पढ़े रहेंगे तो आप एक सब चैप्टर भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो जितना हो सके आप माइंड को फोकस करके, एक जगह फोकस करके फिर पढ़िए, ठीक है। तो मेरा इतना ही था आपसे और ठीक है, थैंक यू सो मच।
Hello guys, my name is Tolu Agil and I am from Barghat, Siuni. My college name is MGM Nursing College, इंदौर. मेरा पेपर 2021 में 19 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था. भोपाल में मेरा एग्ज़ाम था और मेरे मार्क्स जो थे वो 72 आए थे एग्ज़ाम हॉल में, और देन नॉर्मलाइजेशन मेरे मार्क्स 71.44 हो गए थे. और मैं OBC कैटेगरी से हूँ और मेरी रैंक जो थी वो 369 थी, रिज़र्व कैटेगरी की रैंक थी. और मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम हैं, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कैसे स्टडी कीजिए. वैसे आपके पास NCERT होनी चाहिए. NCERT 11-12 की NCERT आपके पास होनी चाहिए बायो की. और आपको सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग जैसे भी करना है आप कर सकते हैं, पर आपको बायोलॉजी को एनिमेशन के थ्रू, डायग्राम के थ्रू अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि अगर आपके पास कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क आए तो आप उसको पूरा कर सकें. इंग्लिश में आपको चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो कोई भी ग्रामर हो या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट हो, वो आपको अच्छे से आना चाहिए ताकि आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ले आएँ. क्योंकि वो सबसे अच्छा बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स को बढ़ा सकता है और आपको सिलेक्शन के बहुत पास मिला सकता है. और 2021 के एग्ज़ाम जो हमने दिए थे शायद वो डिफ़िकल्ट थे और सबको लगता है कि डिफ़िकल्ट थे, तो आपको भी अच्छे से तैयारी करना चाहिए ताकि आप वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सको और आप भी एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सको. तो आप लोग इंग्लिश में आप लोगों को अच्छे से सेंटेंस अरेंजमेंट आना चाहिए. फिजिक्स में हम लोगों के लिए टफ़ होता है बायो वाले के लिए, लेकिन आप अच्छे से फिजिक्स को पढ़िए. आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, आप थ्योरी को भी अच्छे से पढ़िए, जितना आपसे हो सकता है फिजिक्स में आप उतना पढ़िए. और केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल अच्छे से पढ़ना है. सारे पोर्शन को